क्या 10 महाविद्याओं के लिए गुरु का होना जरूरी है? बिल्कुल होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप तांत्रिक देवियों का आह्वान कर रहे हो। तांत्रिक देवियाँ स्वयं में जागृत देवी हैं, ठीक है। और वो जब आती हैं ना, तो पहले वो नहीं आती हैं, उनकी सेविकाएं, योगिनी, यक्षिणी, गण, कोई भी आके आपको अनुभव कराना शुरू कर सकते। कैसा है अनुभव? आपके कान में कुछ बोलना, ठंडी हवा सा लगना, ठीक है। आप अगर ध्यान में बैठे हो, कुछ झटका सा खाना, एकदम कुछ विजुअलाइज होना, ठीक है, ये सब अनुभव, ठीक है। किसी का टोकना, नेगेटिविटी का आना, है ना। नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे अनुभव? ये तो आपकी ऊर्जा पे डिपेंड करता है, आपके भाव पे डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। आपके भाव अच्छे हैं तो भाव अच्छे हैं और आपने किसी के लिए गलत नहीं सोच के आह्वान किया, जाप कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब हम तंत्र में आते हैं, तंत्र का नियम रहा है कि आपको गुरु धारण करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी गुरु तो हर क्षेत्र में अनिवार्य है, बिना गुरु के तो सदगति नहीं है। स्कूल जाता है बच्चा तो टीचर मिलता है, कॉलेज जाता है तो टीचर मिलता है। परम गुरु माता पिता होते हैं, चलना वो सिखाते हैं, बोलना वो सिखाते हैं, है ना। गुरु तो हर क्षेत्र में मिलता है, लेकिन सदगुरु जो मिलता है वो अध्यात्म में मिलता है, जो आपको एक सही दृष्टि देता है, सही दिशा देता है। तो पहले जैसे आपने बताया कि पहले उसमें आपको और एनर्जीज फील होंगी और आपको और रूप फील होंगे, जो आपको अगर गलत हो तो भटकाएंगे, सही हो तो आपकी मदद करेंगी, और तब जाके आपको 10 महाविद्याओं के दर्शन होते हैं। जो माया है वही महामाया है। महामाया ही माया में उलझाती है। इसका कारण बताऊं क्यों? ताकि आप उन तक ना पहुंचो। परीक्षाएं होती हैं, जो माया में उलझ गया, माँ उसे वहीं से दूर कर देती है। अब कई लोगों के सवाल होते हैं हमसे, गुरुजी मैं तो इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैंने शराब पीना छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, फिर भी मैं परेशानी में हूँ और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही उत्तर है। उदाहरण के तौर पे आज मेरी 100 साल की लाइफ है। अब 100 साल में जो इंस्टॉलमेंट में मेरे ऊपर कष्ट आने थे ना, भगवती ने, महादेव ने वो गठरी बांध के मेरे सर पे रख दी एक साथ, और अब चल मेरे रास्ते पे। और जब तक उसका टाइम पीरियड, जैसे टोटल 100 साल के, 100 साल में मेरे किस्तों में 10 साल का गैप है, ठीक है। अब वो 10 साल के जो मेरे कष्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जब गठरी बना दी, उसे 3 साल 4 साल में और कम कर दिया। अब वो 4 साल इतना कष्टदायी जीवन रहेगा ना आपका, लेकिन अगर आप उसमें दृढ़ हो गए तो जीवन एक आनंद का भर जाएगा। वो परीक्षा का फल होता है कि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हो या नहीं पहुँच पा रहे हो, आप उस गठरी का भार संभाल पा रहे हो या नहीं संभाल पा रहे हो, आप किसको मांग रहे हो, आप किसके साथ जुड़ रहे हो। जो ब्रह्मांड के सृजन करता है, ब्रह्मांड करता है, पालन करता है, संहार करता है, आप उसके साथ जुड़ रहे हो। आज हम किसी इंसान के साथ भी जुड़ते हैं ना, तो 10 बार उसे समझते हैं, और आप तो उसके साथ जुड़ रहे हो, तो वो ऐसे जुड़ने देगा। आपके उस नाम जाप में, आपके उस हृदय में वो प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और वो लड़ने की क्षमता होनी बहुत ज़रूरी है स्वयं से, उन कष्टों से। अपने इष्ट पे इतना विश्वास होना चाहिए, अपने गुरु वचनों पे इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप गिरेंगे नहीं, काम होगा, चाहे वो 12 बजने से 1 मिनट पहले हो। जिस दिन ये विश्वास हो गया ना, अध्यात्म में कभी फेल नहीं हो सकता, किसी भी क्षेत्र में फेल नहीं हो सकता। समस्या ये है, 4 कदम चलने के बाद यहाँ तो कमर टूट जाती है, 2 माला घुमाने के बाद यहाँ तो पैर सो जाता है, या नींद आ जाती होगी एक्चुअली। जी। तो जैसे आते हैं वापस 10 महाविद्याओं पे, तो फिर माँ दर्शन देती है। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी दिन माँ 10 महाविद्याओं ने वो किया हो, पहले उनको, जैसे आपने बताया कि पहले उनको डिस्ट्रैक्ट ना किया गया हो? देखिए, उस हिसाब से भक्ति होना और शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है। आज कितने शुद्ध हैं, कितनी भक्ति है। मैंने कहा ना, 4 माला घुमाते हैं तो उसमें भी 4 चीज़ें मांग लेते हैं। पर ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। दर्शन दे सकती हैं,
कोई देखिए, तो उसमें गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु की ज़रूरत इसलिए है, उदाहरण के तौर पे मैं कोई जाप कर रहा हूँ, हाँ। मुझे किसी चीज़ का दर्शन हुआ, मुझे कोई चीज़ अनुभव हुई, ठीक है, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, उसका उत्तर कौन देगा? मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। पर उत्तर चाहिए क्यों? बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हाँ हूँ। जी। मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। अब मैं मंत्र तो जाप कर रहा हूँ, लेकिन मंत्र क्या मैं सही जाप कर रहा हूँ? उसका फ्रीक्वेंसी लेवल ठीक है? ठीक है, क्या उसका लेवल ठीक है? जब मेरे को पता ही नहीं, अब ओम क्रीम कालिकाय नमः, ठीक है, अब कोई क्रीम को ना पढ़ पाए क्योंकि ऊपर बिंदु है, माँ नहीं समझ पाए, माला कौन सी उपयोग करनी है ना पता हो, किस तरफ मुख करके बैठना है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, ये नहीं पता, आसन कैसे लगाना है, जब आसन से उठना है तो जल कब छोड़ना है, आसन के नीचे क्यों छोड़ना है, ये जो छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं ये गुरु बताता है।